डीसी श्रीनगर ने एक उम्मीद तालिब इल्म को सजा देने की कार्रवाई शुरू की है। एक वीडियो वायरल होने वाली होप क्लासेस के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। दोनों इतराफ के बयान कलमबंद किए गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर होप क्लासेस ने वाकई को कबूल करते हुए कहा कि यह हमारी बड़ी बदकिस्मती है जो वाकया हमारे आते में पेश आया। हुकाम की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई कबूल नहीं आई। हमें माशरे और खास तौर पर तालिब इल्म से इस वाक़े पर माजरत खा है। पेश है राइजिंग स्टेट की ये रिपोर्ट। बच्चे के पेरेंट्स ने ना बच्चे ने खुद भी कंप्लेंट नहीं किसी ने कंप्लेंट नहीं किसी ने कंप्लेंट नहीं आपको मालूम नहीं था? नहीं देखिए आपको सोशल मीडिया से पता चला है? सोशल मीडिया से पता चला। इसमें इंस्टीट्यूट बंद भी था इन 5 दिनों में। वहाँ कुछ कोर्ट केसेस आए थे, पॉजिटिव 6 केसेस। उससे फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि 5 दिन इंस्टीट्यूट को बंद रखो, तो ये ऑफिशियली बंद था इंस्टीट्यूट 5 दिन के लिए। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए कोई कुछ मेजर्स नहीं आपके पास होते हैं? आप ऐसा देखते नहीं कि कोई बच्चा सफर कर रहा है किसी वजह से? होता है, बिल्कुल होता है सर। अंडरटेकिंग्स ली जाती है टीचर से पहले ही कि आपका बिहेवियर कैसे रहना चाहिए क्लास में। तो इस इंसिडेंट की अभी कंप्लेंट नहीं आई थी। मे बी इंस्टीट्यूट आज से फिर फंक्शनल हो जाता, आज कंप्लेंट आती तो हम एक्शन ले लेते इसके। स्टेटमेंट्स में ठीक यहीं पे क्वेश्चन पूछो, इजाज़त है तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कहीं भी कर लेंगे। एक सेकंड चल ठीक है, आ जाइए अंदर ही कर लो। क्वेश्चन आपसे कुछ करने वाले दो। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप ओनर हैं खुद इंस्टीट्यूट, आप पकड़ लीजिए। आप इंस्टीट्यूट के ओनर हैं? जी, मैं इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट का। इट वाज वेरी मच अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कल ये वायरल हुआ वीडियो। इसके लिए वी अपोलोजाइज सिंसियरली। ये गलती है, इलीगल है और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्ट किया है इसके अगेंस्ट। फ़िलहाल हम भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमने टीम बनाई है, इन्वेस्टिगेशन टीम, कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो फ़िलहाल टीचर को भी रोका गया क्लासेस से। तो सिक्योरिटी मेजर्स की अगर बात करें, आपकी क्लासेस के अंदर सीसीटीवी कैमरास हैं, जो आप उनको मॉनिटर नहीं करते? हाँ, नहीं आप उनको किस के साथ? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरास में। पॉसिबल कि 9th को जो इवेंट हुआ वो 15 तक आप लोगों को पता ही नहीं चला? हाँ, ये इवेंट 9th को हुआ है। लास्ट क्लास थी जिस क्लास में ये वो लास्ट क्लास थी। उसी दिन हमें एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ ऑर्डर्स मिले कि वहाँ पॉजिटिव 6 केसेस आए हैं, कोविड पॉजिटिव केसेस, तो इंस्टीट्यूट को फ़िलहाल बंद कर दो। तब से अभी तक फ़िलहाल इंस्टीट्यूट बंद है। तो कोई रिटर्न कंप्लेंट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती? क्या आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर के टीचर को बैन करेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये इलीगल एक्ट है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं है। तो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इट। उनको आज बुलाया गया था यहाँ हमारे, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करवाई है। उसके साथ साथ जो बच्चा है उसके पेरेंट्स, जो विक्टिम चाइल्ड है उसके पेरेंट्स जो हैं वो भी आए हुए थे, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई है। दरअसल ये जो इंसिडेंट है ये आज से 6 दिन पहले का है और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्लोज किया गया था ड्यू टू सम कोविड केसेस, पॉजिटिव केसेस। तो 6 दिन पहले का वाक़या है और कल ही मंजर आम पर आया है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स कहते हैं उनको भी इल्मियत नहीं थी। उनको भी सोशल मीडिया के ज़रिए कल ही पता चला है कि ऐसा वाक़या कोई हुआ है। तो उसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद बच्चे के पेरेंट्स की और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो टीचर है वो अभी अंडर अरेस्ट है, तो उस पर कार्रवाई की गई है। बाकी जो है आगे कानून जो लॉ है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसमें अदालत में फैसला होगा कि उसका फर्दर क्या फेट रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से कार्रवाई इनिशिएट हो गई।